नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी कोर्स जिसका आज बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके कुछ VVI क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई। तो सीधी सी बात आपका भाषा के चक्कर में फंस जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, भाषा का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कवि किसे पाने की कोशिश करता है। तो कवि बात को पाने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, बात को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी। तो बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बात सीधी थी पर मैं किसकी सहजता की बात की जा रही है। तो इसमें आपका ये भाषा की सहजता की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना है बात, इसका मतलब क्या हुआ, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ समझ नहीं आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बात कवि के साथ कैसा खेल रही थी। तो बात कवि के साथ बच्चे के समान खेल रही थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अडम्बार पूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है। तो इससे भाषा अस्पष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बात सीधी थी पर मैं कवि किस पर बल दे रहा है। तो यहाँ पे कवि भाषा की सहजता पर बल दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उषा कविता किसकी रचना है। तो उषा कविता आपका शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो शमशेर बहादुर सिंह को आपका चुका भी हूं मैं, इस रचना के लिए आपका क्या ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, चुका भी हूं नहीं मैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उषा कविता में किस वातावरण का चित्रण है। तो इस कविता में आपका सूर्योदय कालीन वातावरण का चित्रण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूर्योदय ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्राकृतिक चित्रों को किस कविता में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका उषा में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, उषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उषा दिन का कौन सा समय होता है। तो उषा दिन का आपका सूर्योदय के ठीक पहले का समय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूर्योदय से पहले आकाश कैसा दिखाई देता है। तो सूर्योदय से पहले आकाश आपका नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि ये बहुत कालीन सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूर्योदय होने पर नीले आकाश में चमकते सूरज की आभा की तुलना किससे की गई है कविता में। उषा कविता में किससे की गई है इससे तुलना। तो यहाँ पे गोर झिलमिले देश से की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सूर्योदय के जादू का वर्णन करते हुए कवि ने उषा की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे आपका संज्ञावती युक्ति से की है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसके उदय होने पर या किससे उषा का जादू टूटता है। तो सूर्य के उदय होने पर सूर्य से उषा की जादू टूटता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सूर्य। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बादल राग कविता के कवि कौन है। तो बादल राग कविता के कवि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। देखिए बादल राग कविता में दीन दुखी जनता की व्यवस्था को बतलाते हुए बादल के किस रूप का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे आपका सर्जक और विध्वंसक दोनों रूपों का चित्रण किया गया है, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बादल राग कविता में कवि की सहानुभूति
किस वर्ग के साथ है? तो बादल राग कविता में आपका कवि का सहानुभूति आपका शोषित और सरबराह वर्ग के साथ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन अपने अथाह खजाने में वृद्धि होने पर भी हमेशा असंतुष्ट रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनी पूंजीपति। ठीक है, ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक का पर कौन कांप रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन कट रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि किनके शोषण ने किसानों के जीवन का सारा रस चूस हड्डियों का ढांचा मात्र बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धनी वर्ग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कृषक अधीर होकर किसे बुला रहे हैं? तो कृषक अधीर होकर के आपका बादल और वर्षा को बुला रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कोतवाली कवि से, ठीक है, कोतवाली कविता से कि कोतवाली किसकी रचना है? तो कोतवाली आपका ये तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कोतवाली में तुलसीदास ने तत्कालीन किस प्रकार के सामाजिक आर्थिक अवस्था का चित्रण किया है? तो इसमें आपका दुर्व्यवस्था का चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस बला के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट की भूख के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? तो लोगों में आपका धर्म अधर्म की भावना नहीं रह गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? तो समाज में चारों ओर आपका गरीबी, बेकारी और दुख का बोलबाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संपूर्ण समाज को गरीबी से किस प्रकार किस रूप में घेर रखा है? तो यहाँ पे आपका रावण रूप में घेर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वेदों पुराणों और लोकों की मान्यता के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? तो यहाँ पे आपका प्रभु राम सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वेदों पुराणों और लोकों की मान्यता के अनुसार आपका संकट में प्रभु राम सहायता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसकी ज्वाला बढ़ जाने से सब पर संकट आ पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि पाप की ज्वाला बढ़ जाने से सब पर संकट आ पड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे रुबैया के कवि कौन है? तो रुबैया के कवि आपका ये फिराका गोरखपुरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रुबैया में कवि ने किसका सुंदर चित्र अंकित किया है? तो इसमें आपका देखिए पहला ऑप्शन है माँ एवं बच्चे का प्यार। हाँ जी, इसमें ये क्या है? उसके बाद देखिए आपका है कि बच्चे की बाल सुलभ जीत। तो इसका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। तीसरा आपका वात्सल्य का, तो यहाँ पे इसका भी चित्रण किया गया है जो आपका रुबैया कविता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी का चित्रण किया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि माँ बच्चे को कैसे जल से नहलाती है? तो माँ बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि जब कट रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, मैं बोलता हूँ सुनिए कि जब माँ बच्चे को अपने घुटने में लेकर कपड़े पहनाती है तब बच्चा का प्यार किसका चेहरा देखता है? तो यहाँ पे बच्चा प्यार से अपना किसका चेहरा देखता है? अब तो अपनी माँ का चेहरा देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस पर्व पर घर लीपे पुते साफ सुथरे तथा सजे धजे होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दीपावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दीपावली पर लोग किससे अपने घरों को सजाते संवारते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो यहाँ पे ये सभी लिखा हुआ है ये सभी से सजाते हैं। तो देखिए पहला है आपका कि घर की लिपाई पुताई से, नए बने घरंदों में दिए जलाकर, चीनी की मिट्टी के खिलौने से। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या है? ये सभी से आपका क्या करते हैं? घर को सजाते संवारते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हैं? तो घर में आपका चीनी मिट्टी से बने सुंदर खिलौने रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि घरौंदे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं
छोटा करता हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये घरौंदे में दिए जलाते समय किसके रूपवती मुखड़े पर एक कोमल नर्म चमक छा जाती है, तो यहाँ पे छा जाती है अपनी माँ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि ठुनकता हुआ बालक किस पर लालचाया है और उसे पाने की जिद कर रहा है, तो चांद पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माँ अपने पुत्र को क्या देती है, तो माँ अपने पुत्र को यहाँ पे दर्पण देती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ आईने में चांद कौन है, तो यहाँ पे आईने में चांद आपका है, इसका सही उत्तर होगा चांद का प्रतिबिंब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसके लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखी के लच्छे यहाँ पे बिजली की तरह चमक रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बादलों में बिजली की चमक और राखी के लच्छे की चमक किनके पवित्र प्रेम का प्रतीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका भाई बहन के प्रेम का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि रुबैया में किस छंद का प्रयोग है, तो रुबैया में आपका यहाँ पे रुबाई छंद का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटा मेरा खेत किसकी रचना है, तो छोटा मेरा खेत यहाँ पे आपका ये उमा शंकर जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि साहित्य की रसधारा कब तक चलती है, तो साहित्य की रसधारा आपका अनंत काल तक चलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छोटा मेरा खेत कविता किसकी कटाई की बात कही गई है, तो यहाँ पे आपका अनंता की कटाई की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें डाउट है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि छोटे चौकाने खेत उपमा का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पे आपका कागज का पन्ना के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आप सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। देखिए आपका सिर्फ कविता सेक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, कविता सेक्शन का क्वेश्चन था। कहानी सेक्शन का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, अभिव्यक्ति व माध्यम का क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। तो ये सब वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं, और तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अभी 5-6 घंटा तो एग्जाम का बचा ही हुआ है ना, तो एक बार आप क्या कीजिए आराम से, आपका आधा घंटा 30 मिनट में सारा वीडियो खत्म हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिए, आपका अधिकतर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।